हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी हुगली। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बजट 2025 को लेकर बड़े ऐलान। अब 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स, ईवी और मोबाइल फोन सस्ते होंगे। बता दें कि इस बार बजट में सरकार ने 10 बड़ी घोषणाएं की है, जो एक एक करके चलिए जानते हैं। पहला, इनकम टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर अब 1 लाख कर दी गई है। वहीं सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। चलिए अब देखते हैं कि इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स एग्जम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। इससे ईवी सस्ती हो सकती है। मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड्स एग्जम्प्टेड कैपिटल गुड्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इससे मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने 36 जीवन रक्षक दवाइयों से कस्टम ड्यूटी हटा दी है। इससे ये दवाइयां सस्ती होंगी। वहीं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा। कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% हुई है। चलिए अब देख लेते हैं किसानों के लिए इस बजट में क्या मिला है। धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों में को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया है और अभी कार्ड की मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपए तक है। वहीं दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा। वहीं मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान हुआ है। बिहार के किसानों को मखाना की खेती में ये मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं अब कारोबार के लिए क्या मिला है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। बता दें कि खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर अब 30,000 रुपए होगी। चलिए अब देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है। सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ रुपए की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े हुए एक्सेलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएंगी और अगले साल 10,000 सीटें जुड़ेंगी। साल 2014 के बाद बनी 6 आईआईटी में से 5 में सीटें दोगुनी होंगी और 6,500 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा। अब टूरिज्म और कनेक्टिविटी के लिए बजट में क्या मिला है। उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना है। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना का ऐलान किया गया है। राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप किए जाएंगे। वहीं हील इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ सेक्टर को इस बजट में क्या मिला है। अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाने की योजना है। 2025-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। वहीं गिग वर्कर्स जिनकी जॉब टेम्पररी होती है उनको जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या मिला है इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को 1,50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलोकेट होंगे। वहीं 2025 से 2030 के लिए नई एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे। अब देखते हैं महिलाओं को इस बजट में क्या मिला है। 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर यानी पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। वहीं सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। अब देखते हैं न्यूक्लियर मिशन को लेकर इस बजट में क्या मिला है। 2047 तक 100 GW न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करने की घोषणा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी। वहीं छोटे मॉडल सेक्टरों के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई है। वहीं 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूल रिएक्टरों को चालू किया जाएगा।
नौकरी पेशा की 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। ये फायदा नई रिजिम में है। बता दें कि निर्मला सीतारमण के बजट में यहाँ इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। देखिए 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 से 12 लाख रुपए तक यहाँ 10% है। वहीं दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह से नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये राहत केवल नौकरी पेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख रुपए ही रहेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को बैंक और पोस्ट ऑफिस के ब्याज से होने वाली कमाई पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। पीएम मोदी बोले, ये आम आदमी का बजट है, इसे देश के नागरिकों की जेब भरेगी। राहुल गांधी बोले, बुलेट इंजरी पर बैंड एड जैसा बजट। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया। इसमें कई तरह की घोषणाएं की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट के लिए निर्मला सीतारमण को बधाई दी। वहीं पीएम ने कहा कि हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, बजट बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह बजट सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन को बढ़ाएगा और मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। आज देश विकास भी विरासत भी के मंत्र को लेकर आगे चल रहा है। वहीं बजट को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट बुलेट इंजरी यानी गोली के घाव पर बैंड एड लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की जरूरत थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया है। आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए तक हुआ सस्ता। मारुति की गाड़ियों के दाम 32,500 रुपए बढ़े। 4 बड़े बदलाव हुए। 1 फरवरी 2025 से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब ये 1797 रुपए में मिलेगा। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 32,500 रुपए तक बढ़ा दी हैं। बता दें कि यहाँ कमर्शियल LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है, 7 रुपए तक दाम घटे हैं। वहीं घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए सस्ता हो गया है और दिल्ली में इसकी कीमत 7 रुपए घटकर 1797 रुपए हो गई है। इससे पहले ये 1804 रुपए में मिल रहा था। कोलकाता में ये 4 रुपए घटकर 1907 रुपए में मिल रहा है। पहले इसके दाम 1911 रुपए थे। मारुति की कारें 32,500 रुपए तक महंगी हुई हैं। फ्रोंक्स से इन्विक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा शामिल। मारुति सुजुकी ने अपने अलग अलग मॉडलों की कीमतों में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। जिन मॉडलों की कीमत में ये बदलाव होगा इनमें ऑल्टो K10, एस्प्रेसो, सेलेरियो, वैगन आर, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, आर्टिगा, इग्निस, बोलेरो और सियाज XL6, फ्रोंक्स, इन्विक्टो, जिम्नी और ग्रैंड विटारा शामिल हैं। ATF 5,269 रुपए महंगा हुआ है, जिसकी वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एयर ट्रैफिक फ्यूल यानी ATF की कीमतों को बढ़ाया है। इसकी वजह से हवाई सफर महंगा हो सकता है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में ATF 5,078.25 रुपए महंगा होकर 95,533.70 रुपए प्रति किलो लीटर यानी 1,000 लीटर हो गया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सर्विस चार्ज और नियमों में बदलाव किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ चीजों के सर्विस चार्ज में बढ़ोतरी की है। ये बदलाव खास तौर पर 811 सेविंग अकाउंट होल्डर्स पर लागू होगा और कोटक बैंक अपने डेबिट कार्ड धारकों के लिए फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है और बैंक ने इस बदलाव की जानकारी अपने ग्राहकों को ईमेल के जरिए दी है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 रुपए प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 1 फरवरी को कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपए 44 पैसे और डीजल 89 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। शाह बोले, दिल्ली में 3G यानी घपले, घोटाले, घुसपैठिए की सरकार। केजरीवाल के जिस कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई उसे एम्स में भर्ती कराना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुस्तफाबाद में कहा कि दिल्ली में 3G की सरकार चल रही है। पहले G से घोटाला वाली सरकार है, दूसरे G से घुसपैठियों को पनाह देने वाली सरकार है और तीसरे G से घपले वाली सरकार है। 8 फरवरी को ये सरकार बदलने वाली है। आने वाली भाजपा सरकार सारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या को चुन चुनकर बाहर निकालेगी। यमुना में प्रदूषण को लेकर
लेकर शाह ने कहा कि हमने केजरीवाल के कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई, इस कटआउट को भी एम्स में भर्ती करवाना पड़ा। हरियाणा वालों ने यमुना में कोई जहर नहीं मिलाया, केजरीवाल ने प्रदूषण मिलाया है, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। आंदोलन पर बैठे किसान बजट से खफा, एमएसपी गारंटी कानून न मिलने से खफा। 14 फरवरी को केंद्र सरकार से होगी वार्ता। दाता सिंह वाला खनौरी किसान मोर्चा पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन 67वें दिन भी जारी था। वहीं बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के नेतृत्व में किसान डटे हुए हैं। किसानों ने उम्मीद जताई थी कि शुक्रवार से शुरू हुए बजट सत्र में केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी गारंटी वाला तोहफा दे देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, जबकि 13 फरवरी को आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान बड़ा जमावड़ा करने जा रहे हैं। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि किसान आंदोलन 2 को 1 साल पूरा हो गया है। इसे देखते हुए शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे, लेकिन इससे पहले केंद्र सरकार को बजट को किसानों पर केंद्रित रखना चाहिए था। सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सरकार को लगता है कि उनकी नीति सही है। अगर ऐसा है तो रुपया लगातार क्यों गिर रहा है और सबसे निचले स्तर पर ये क्यों है। इंदौर एयरपोर्ट सुविधाओं को लेकर देश में दूसरे नंबर पर, त्रिची एयरपोर्ट पहले। हर 3 महीने में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल करती है सर्वे। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सुविधाओं के मामले में 2024 की अंतिम तिमाही में देश में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 2024 की पहली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट का प्रदर्शन निराशाजनक था। उसे देश के प्रमुख 14 एयरपोर्ट में अब तक की सबसे निचली 12वीं रैंकिंग मिली थी। अब केवल त्रिची एयरपोर्ट ही सबसे आगे है। विश्व रैंकिंग में भी सुधार करते हुए अब इंदौर 66वें से 61वें स्थान पर आ गया है। पंजाब के वित्त मंत्री बोले, केंद्र सरकार नफरत करती है, बजट में एक भी पैसा नहीं दिया, एमएसपी गारंटी, खेती के लिए विशेष पैकेज मांगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्रीय बजट 2025 को पंजाब के विरुद्ध बताया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाए कि वे पंजाब से नफरत करते हैं। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है, तब से पंजाब के साथ वित्तीय भेदभाव किया जा रहा है। इस बार भी आशा टूटी है और एक पैसा भी पंजाब को नहीं दिया गया है। अनिल विज का मैं झुकेगा नहीं वाला पुष्पा स्टाइल, बोले मेरी आत्मा की आवाज दबा नहीं सकते। हैफेड मैनेजर भी चार्जशीट, कल अंबाला डीसी हटवाया। बता दें कि हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अंबाला डीसी पार्थ गुप्ता के तबादले के बाद पुष्पा मूवी का मैं झुकेगा नहीं वाला स्टाइल दिखाया। वहीं शनिवार को अंबाला में विज मीडिया से बात कर रहे थे। विज ने जब पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल किया तो कहा कि मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। हरियाणा में मंत्री के सम्मान समारोह में अश्लील डांस, महिलाओं बच्चों के सामने मंच पर नाची डांसर, आपत्तिजनक शब्द भी कहे, डांसर आयोजक पर एफआईआर। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा के भिवानी में हुए सम्मान समारोह में मंच पर डांसर ने अश्लील डांस किया और यही नहीं, भीड़ के सामने ही डांसर ने मंच से अश्लील शब्द कहे। यह सम्मान समारोह नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामन चंद ने कराया था, जिसके बाद बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य सुशील वर्मा ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। जिसके बाद सम्मान समारोह आयोजक मामन चंद और डांसर आरती भोरिया के खिलाफ थाना सिटी भिवानी में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं शिकायत करने वाले सुशील वर्मा ने मंत्री गंगवा से भी माफी मांगने के लिए कहा है। अमेरिका में जिस युवक से राहुल गांधी मिले वह घर लौटा, कहा डंकी रूट पर लाशें मिलती है, चल नहीं पाए तो तड़प तड़प कर मर जाओगे। हरियाणा के जिस युवक से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में मुलाकात की थी वह घर लौट आया है। अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी एक युवक से मिले थे। इस दौरान उन्होंने उनसे वादा किया था कि वह भारत लौटकर उसके परिवार से जरूर मिलेंगे। इसके बाद 20 सितंबर 2024 को राहुल गांधी करनाल के गांव घोगड़ीपुर में युवक के परिवार वालों से भी मिले थे। युवक अमित मान का 21 मई 2024 को अमेरिका में काम से लौटते वक्त एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के 23 दिन बाद अमित होश में आया था। हालांकि उसने 3 महीने बाद अपने घर वालों को एक्सीडेंट की जानकारी दी थी। अमित अपनी 3 बीघा जमीन बेचकर डंकी के रास्ते अमेरिका गया था। वहां वह ट्रक चलाता था और अमित के मुताबिक विदेश में जाने के लिए 42 लाख रुपए खर्च हुए। आज भी घर गिरवी पड़ा है। 29 जनवरी को घर लौटा। फडणवीस शिंदे की गिरफ्तारी की साजिश, जांच के लिए एसआईटी गठित, दावा। सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे दोनों नेताओं को फर्जी केस में फंसाने वाले थे। महाराष्ट्र सरकार ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए एक झूठे केस की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है।
मामला उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के कार्यकाल का है। एमवीए सरकार ने 2022 में विपक्ष के तत्कालीन नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार करने की साजिश रची थी। हालांकि उस वक्त शिंदे एमवीए सरकार का ही हिस्सा थे। भगदड़ के बाद महाकुंभ में 5 नए बदलाव। पांटून पुल खोले, वीवीआईपी पास रद्द, गाड़ियों को बॉर्डर पर रोका। बसंत पंचमी के लिए नई व्यवस्था। 3 फरवरी को बसंत पंचमी है और इस दिन प्रयागराज महाकुंभ में साधु संतों का अमृत स्नान है। एक बार फिर महाकुंभ में भीड़ बढ़ रही है और 28 जनवरी की आधी रात भगदड़ और मौतों के बाद प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस क्राउड मैनेजमेंट पर है। वहीं भगदड़ की घटना के तुरंत बाद प्रशासन ने 5 बड़े बदलाव किए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। सारे पांटून पुल खोल दिए गए हैं और प्रयागराज बॉर्डर पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। तेजस्वी यादव बोले, राज्य को बजट में नहीं मिला कुछ खास, केवल पुरानी योजनाओं को दोहराया गया। हाजीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय बजट 2025 को लेकर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में बिहार की उपेक्षा की गई है और केवल पुरानी योजनाओं को दोहराया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने 24 घंटे में 57 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बेतिया में 814 लीटर अवैध शराब जब्त, 2,24,000 रुपए का जुर्माना वसूला। बिहार में बेतिया में पुलिस ने पिछले 24 घंटों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 57 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक इस अभियान में उत्पाद अधिनियम के तहत 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी मात्रा में 814.02 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। बिहार के समस्तीपुर में गेट के अंदर घुसे छात्रों पर लाठीचार्ज, गेट बंद होने पर करने लगे धक्का मुक्की। परिजन बोले 1 मिनट लेट हुए तो ताला लगा दिया। बता दें कि समस्तीपुर में बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा शनिवार से शुरू हो गई और पहले ही दिन जिले के आरबी कॉलेज दल सिंह राय में हंगामा हुआ और पुलिस लाठीचार्ज की घटना सामने आई है। परीक्षा केंद्र पर देर से पहुंचे छात्रों को प्रवेश नहीं देने पर विवाद खड़ा हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। परीक्षा केंद्र पर सख्ती को लेकर 1 मिनट की देरी से पहुंचे छात्रों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे नाराज छात्रों ने पहले तो प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो छात्रों और उनके परिजनों ने मुख्य गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 8 नक्सली मारे गए। बीजापुर में ऑपरेशन जारी, बड़े नक्सलियों को घेरा। 1 महीने में 50 से ज्यादा नक्सली हुए ढेर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। ये संख्या और बढ़ सकती है और सुबह करीब 8:30 बजे से दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही थी। ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ लगाया। व्हाइट हाउस बोला, इन देशों के ड्रग्स भेजने से अमेरिका में लाखों लोगों की जानें गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया है। इसे लेकर उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर दिए हैं। इस दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या ये देश टैरिफ में देरी के लिए कुछ कर सकते हैं, उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वे अब कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने कहा कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है। इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। हम आगे यह भी देखेंगे कि इसमें बढ़ोतरी करना है या नहीं, लेकिन अमेरिका में बहुत सारा पैसा आएगा। अमेरिकी संसद में चीनी एआई डीपसीक के इस्तेमाल पर बैन, फोन कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की भी मनाही। इटली, आयरलैंड ने भी कर दिया है बैन। अमेरिकी संसद ने अपने ऑफिस में चीन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई चैटबॉट डीपसीक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। बता दें कि एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी कर्मचारियों को ऑफिशियल फोन, कंप्यूटर और टैबलेट पर डीपसीक इंस्टॉल न करने को कहा गया है। यूएस कांग्रेस ने चैटबॉट इस्तेमाल न करने से जुड़ा हुआ एक नोटिस भी जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सिस्टम में खतरनाक सॉफ्टवेयर अपलोड करने के लिए कई चैटबॉट्स का इस्तेमाल हो रहा है और अभी डीपसीक जांच के दायरे में है, इसलिए संसद में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमास ने 3 इजरायली बंधक रिहा किए। रेड क्रॉस की मदद से इजरायल पहुंचे। 183 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई जल्द। हमास ने सीजफायर समझौते के तहत शनिवार को इजरायल के 3 बंधक 35 साल के यार्डेन बिबास और 54 साल के ओफर काल्डेरोन, 65 साल के कीथ सीगल को रिहा किया है। उन्हें रेड क्रॉस की मदद से इजरायली सेना को सौंपा गया। ये तीनों इजरायल पहुंच गए हैं और तीनों को हेलीकॉप्टर से इजरायल लाया गया। आज का सुविचार, यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़ें, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं।
कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।